तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, याद रखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो कि 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3250% का, मतलब देखा जाए फेस वैल्यू 2 है तो उस हिसाब से 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 17 फरवरी। तो याद रखिएगा, अगर आपको डिविडेंड चाहिए 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, तो आपको 17 फरवरी यानी कि उससे एक दिन पहले 16 फरवरी तक आपको बाय करना होगा, तब जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो 16 फरवरी याद रखिएगा, 16 फरवरी को आप अगर बाय करते हैं तो आपको 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएंगे। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर इस क्वार्टर में जो कंपनी दिए हैं वो थोड़े से समझने वाले नंबर है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 9158 करोड़ था, पिछले साल 8013 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 8118 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 से 2% के आसपास की तेजी है, तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्वार्टर साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर 10% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं। खर्चे क्या हुए, पिछले क्वार्टर में 8292 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7217 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 7372 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 682 करोड़ था, पिछले साल 704 करोड़, जबकि अभी देखें तो 721 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो साल दर साल देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी देखा जाए तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2% बढ़ा है, उसको फ्लैट ही बोलेंगे। लेकिन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 10% गिरा है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 6% बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सरप्राइज है मार्केट के लिए। चलिए कंपनी का ईपीएस देखते हैं। 34 रुपये के आसपास पिछले क्वार्टर में था, 35 रुपये पिछले साल था, अभी देखें तो 36 रुपये 33 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं कंक्लूड करूं तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू फ्लैट रखा है, साल दर साल हल्की सी गिरावट है क्वार्टर, लेकिन उस गिरावट को कंपनी ने अपने एक्सपेंस के अंदर कंप्रोमाइज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। तो उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है, साल दर साल क्वार्टर दोनों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ऊपर से कंपनी ने 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो मुझे लगता है कि चेरी ऑन केक के बराबर हो सकता है और इस शेयर को ऊपर की ओर ले जाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।